कि लौट जा वापस। तब पार्वती लौट करके गई, नहीं ये रावण पार्वती को ले जाता है। तो महाराज इसलिए कहते हैं कि ये जो रावण का महल था ना, ये लंका, ये रावण की नहीं थी, ये भोले बाबा पार्वती के द्वारा बनाया हुआ महल था। इन दोनों ने रहने के लिए ये महल बनाया था, परंतु रावण ने तो दक्षिणा में मांग लिया। इस वजह से अब जैसे ही महाराज इस रावण ने भोले बाबा की धनुष को पाने के लिए तपस्या की, भोले बाबा ने कहा बेटा ये धनुष आप ले जाओ, परंतु इस धनुष को यदि आपने कहीं रास्ता में रख दिया तो आप इस धनुष को फिर उठा नहीं पाओगे। जैसे ही ये बात कही कि उस धनुष को आप उठा नहीं पाओगे, अब जब ये बात कही है तो रावण ने कहा कि हम रास्ता में रखेंगे ही नहीं, सीधा ले जाकर के अपनी लंका में रखेंगे। रावण ये धनुष लेकर के चला। अब रास्ते में ये जब चलाए ना तो इस रावण को बहुत तेजी से लहू शंका लगी है, और रावण को जब लहू शंका लगी है तो महाराज याद रहे सामने से एक दुबला पतला आदमी आ रहा है। रावण कहने लगा कि यदि कोई मिल जाए तो मैं ये धनुष पकड़ा दूं और मैं लहू शंका करा। एक दुबला पतला आदमी आ रहा है। रावण कहने लगा भैया इस धनुष को पकड़ लो, हम लहू शंका करके आते। उस आदमी ने वो धनुष पकड़ा, रावण लहू शंका करने के लिए चला गया, परंतु हुआ क्या कि उस धनुष में वजन बढ़ना प्रारंभ हो गया। उसमें इतना वजन बढ़ा कि वो जाकर के धनुष जमीन पर गिर पड़ा, और जैसे ही वो धनुष जमीन पर गिरा है, अब महाराज याद रहे रावण ने पूरी ताकत लगा दी, रावण ने पूरी ताकत लगा दी, परंतु उस धनुष को उठा नहीं पाया। उसी वक्त शेषाबाहु अर्जुन आया, जिस शेषाबाहु अर्जुन की 20,000 भुजाएं थी। तभी तो कहा कि 20 सहस्र 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरे ना टारा। दोनों ने मिलकर के धनुष उठाया, परंतु वो धनुष नहीं उठा। लेकिन एक बात कहूं कि तेरे किसी वृक्ष पर फल